हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग द इंफॉर्मेशन शोन इन द गिवन फिगर। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए बी डी एंड एंगल ए सी डी। देखो एंगल ए बी डी एंड एंगल ए सी डी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले देखो यहाँ पे क्या दिया है, एंगल ये जो है एंगल ए सी बी इक्वल टू 50 डिग्री दिया है। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, सेगमेंट AC और सेगमेंट AB क्या है, इक्वल टू, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए एंगल ABC एंड एंगल ACB आर द इक्वल, सो कॉन्ग्रुएंट। सो एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, इसलिए एंगल ABCB कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 डिग्री। अभी सेकंड है, देखो ये जो ट्रायंगल है, ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, एंगल DBC कितना दिया है, 60 डिग्री। और ट्रायंगल अगर हम DBC, ये देखो यहाँ पे ट्रायंगल अगर डी, यहाँ पे ट्रायंगल है BC, इन ट्रायंगल BDC क्या दिया है, देखो BD एंड CD क्या है, इक्वल है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB। तो एंगल DBC कितना है, 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल DCB y है वो भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अभी देखो ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल DBC। देखो यहाँ पे फिगर, ये जो है ABD इट इज नथिंग बट एंगल ABC और एंगल DBC की क्या हो जाएगी, एडिशन। और यहाँ पे भी एंगल ACD क्या हो जाएगा, एंगल ACB और एंगल DCB की एडिशन हो जाएगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस DCB। तो 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा, एंगल ACD इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, और दूसरे इसमें क्या दिया है, एंगल ABD कितना है, 110 डिग्री। देयरफॉर एंगल ABD भी 110 डिग्री और एंगल ACD भी क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। सो एंगल एडिशन प्रॉपर्टी से आपने ऐड कर दिया। और दूसरे केस में क्या है, एक्स और वाई दोनों 50 और 60 है, इसलिए फिर एंगल ABD भी 110 डिग्री हो गया और ACD भी क्या हो गया, 110 डिग्री। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15। हाइपोटेनियस की साइड क्या है, 15 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेनियस। तो देखो ये क्या हो गई, यहाँ पे अगर आप एक बीच में लाइन दोगे तो ये हो जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हाइपोटेनियस से दो इक्वल हो गई है। अगर उसकी वैल्यू कितनी दी है, 15 डिग्री दी हुई है, और अगर आप उसकी मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो कितनी रहेगी। तो देखो हमेशा याद रखना, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस 15 ऑलरेडी दिया है, और लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का जो मीडियन रहता है उसकी लेंथ हमेशा हाफ ऑफ द हाइपोटेनस रहती है, तो हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है, 15, हाफ करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 7.5। सो लेंथ ऑफ मीडियन ऑन द हाइपोटेनस इज 7.5 यूनिट्स। नेक्स्ट है, इन ट्रायंगल PQR, ये देखो ये ट्रायंगल PQR ऑलरेडी दिया है, तो इसमें Q की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, एंगल Q 90 डिग्री। PQ कितना दिया है, 12, और QR कितना दिया है, 5 डिग्री। तो उन्होंने QS, ये जो मीडियन है वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखो PQ 12 दिया है, QR 5 दिया है। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q कितना है, 90 डिग्री। तो हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बोल सकते हैं, PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो QR की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, PQ की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर 144। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो इसलिए 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13। तो PR की वैल्यू कितनी हो गई, 13 यूनिट। तो ये टोटल 13 हो गई। तो हमें क्या करना है, अभी QS फाइंड आउट करना है। तो ये मीडियन ऑफ हाइपोटेनियस है, तो हमेशा जो मीडियन रहती है वो हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस रहता है। तो QS इज इक्वल टू 1/2 इंटू PR। तो 1/2 इंटू 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.5 यूनिट्स। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ QS इज इक्वल टू 6.5 यूनिट्स हमें मिल गया। नेक्स्ट है, इन अ गिवन फिगर पॉइंट G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल PQR। Okay, if GT is equal to 2.5, find the length of PG and PT। तो देखो ये PQR दिया है, यहाँ पे GT की लेंथ दी है 2.5, उन्होंने PG और PR फाइंड आउट करने के लिए बोला है। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, G जो है वो मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। तो देखो इन ट्रायंगल PQR G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस, जो मीडियंस है हर एक साइड के, तो उनका वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। The centroid divides each median into 2:1 ratio।
और ये जो सेंट्रॉइड है जो G है वो हर एक मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड कर देता है। तो हम कैसे बोल सकते हैं PG एज टू GT इज इक्वल टू 2:1। तो PG अपॉन GT कितना हो जाएगा 2/1। तो PG अपॉन GT की वैल्यू है PG की वैल्यू है GT की वैल्यू है 2.5 इक्वल टू 2/1। तो PG इज इक्वल टू क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो PG इक्वल टू 2.5 इंटू 2। तो PG कितनी हो गई 5 यूनिट्स और PG की वैल्यू तो मिल गई। तो अभी हमें PT फाइंड आउट करना है। तो PT क्या हो जाएगा PG प्लस GT। तो PG प्लस GT अगर करेंगे तो 5 प्लस 2.5। तो लेंथ ऑफ PG कितनी हो गई 5 यूनिट्स एंड लेंथ ऑफ PT कितनी हो गई 7.5 यूनिट्स। तो PG भी मिल गया 5 यूनिट और PT की भी वैल्यू मिल गई 7.5। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट कर लिया है। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।